Hello, my name is Rajendra, and in this video, I can teach you what is set timeout, clear timeout, set interval. सो ये जो है ये आप लिख लीजिए। ये एक फंक्शन है, मेथड भी बोल सकते हैं, जो कि ब्राउज़र रन करवाता है। ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, एक ब्राउज़र का पार्ट है कि कितने सेकंड के बाद वो आउटपुट प्रिंट होगा, नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट सेट टाइम आउट का। तो यहाँ मैं लिखा हूँ सेट, फिर कैपिटल टी, आई एम ई टाइम, ओ यू टी आउट। इसके अंदर हम दो चीज पास करते हैं, पहला होता है फंक्शन, फिर दूसरा होता है कितने सेकंड के बाद। तो मैं यहाँ फिलहाल के लिए लिखता हूँ 200 मिली सेकेंड इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो अब ये फंक्शन जो है ये तो बना लिया है। ओहो, यहाँ एंड कर लेते हैं। हाँ, तो माय फंक्शन जो है अभी ये भी हम बना लेते हैं कि 2 सेकंड के बाद हमें क्या आउटपुट शो होना चाहिए। तो हम्म, चलो यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन माय फंक्शन नाम का, मैं फंक्शन नाम का फंक्शन बनाया, जिसके अंदर मुझे शो आउटपुट पुट करना है कंसोल डॉट लॉग वेलकम। यहाँ सेव कर लिया, यहाँ रिफ्रेश कर लिया। आप देखोगे 2 सेकंड के बाद ये वेलकम आ गया है। वापस से रिफ्रेश किया, 2 सेकंड के बाद ये वेलकम आ गया है। अभी ये चीज हम पॉपअप अलर्ट में भी डाल सकते हैं। अभी जैसे कि कोई भी एक वेबसाइट है, हम वेबसाइट पे जाते हैं। अभी मैं चाहूंगा कि उस वेबसाइट में 2 सेकंड के बाद हमें एक आउटपुट है अलर्ट करके कि वेलकम टू दिस वेबसाइट एंड एंजॉय टू सी, मतलब कुछ भी आ सकता है। मतलब वेलकम, जैसे कि हम होटल वगैरह चाहते हैं तो वहाँ हम हमारे जो स्वागत करते हैं, तो स्वागत के लिए भी हम चीज़ डाल सकते हैं। अभी क्या पता वो इंसान दरवाजे के अंदर आते ही 1 सेकंड में निकल जाए, तो उसका स्वागत नहीं किया जाता। अभी अंदर जाके बैठेगा फिर स्वागत किया जाता है ना। तो उसी प्रकार से अभी जैसे कि ये वेबसाइट पे तो आ गया है, अभी वो अगर जैसे कि 3 सेकंड तक वो टिका रहा तो हम उसे ये अलर्ट करके ये डाल देंगे। अभी जैसे कि यहाँ डाल देते हैं अलर्ट, यहाँ डाल देते हैं वेलकम। होटल के अंदर घुस गया, फिर 4 सेकंड के बाद हम स्वागत करेंगे। चलो यहाँ अलर्ट 2 सेकंड हुआ, ये आ गया। रिफ्रेश, जैसे 2 सेकंड हुआ ये अलर्ट आ गया। तो यही होता है सेट टाइम इंटर आउट का एक कॉन्सेप्ट है। अभी दूसरा देखते हैं सेट इंटरवल। ये भी उसी तरह है, इसमें भी दो चीजें होती है। एक होता है माय फंक्शन और दूसरा होता है कितने सेकंड के बाद। वो सेट टाइम इंटरवल जो होता है ये बेसिकली एक लूप होता है, मतलब वो रिपीट होता ही रहता है, रिपीट होता ही रहता है, ये स्टॉप नहीं होता है। तो अभी जैसे मैं यहाँ डालता हूँ 2 सेकंड, 2000 मिली सेकेंड इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। यहाँ फंक्शन है एक बना लिया मैंने, माय फंक्शन, फिर इसमें कंसोल डॉट लॉग हेलो। चलो यहाँ हेलो वर्ल्ड डाल देते हैं, इसे हम सेव करेंगे, रिफ्रेश। आप देखोगे यहाँ 2 सेकंड के बाद एक आउटपुट आ गया। अभी और 2 सेकंड के बाद फिर से आ गया, फिर से आ गया, फिर से आ गया, फिर से आ गया। तो ये जो बेसिकली वो हमें शो करता ही रहेगा। अभी अलर्ट में भी डालेंगे तो 2-2 सेकंड के बाद वो होटल के अंदर जाते तो स्वागत करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो हमें भी थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा ना। तो वो स्वागत को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अरे भैया हम लोग एक बार बैठ गए तो मतलब अभी स्वागत करना बंद कीजिए, अभी मेन्यू कार्ड लाइए। तो उसी प्रकार अभी ये जो चीज़ है, अभी ये स्टॉप करना है इसे। तो स्टॉप करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टॉप करने के लिए एक आता है क्लियर टाइम आउट। क्लियर टाइम आउट, हाँ, क्लियर टाइम आउट। अभी हम क्लियर क्या करना है, अभी इसे तो हमने वेरिएबल, चलो इसे एक वेरिएबल में डाल देते हैं। लेट सेट टाइम इज इक्वल्स टू, हाँ। तो हम जैसे ही इसके अंदर दो चीजें पास नहीं होती, इसके अंदर वो वेरिएबल पास होता है कि किसे हमें स्टॉप करना है। तो सेट टाइम को हमें स्टॉप करना है, यहाँ सेव कर लिया, यहाँ रिफ्रेश कर लिया, तो अभी वो आउटपुट दिखाएगा ही नहीं।
आउटपुट दिखाया नहीं, मतलब होटल में तो हम घुस गए, अभी वो स्वागत ही नहीं कर रहे। बार बार, पहले तो बार बार कर रहे थे, अभी तो वो स्वागत ही नहीं कर रहे। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हम लोग बैठ गए, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ एक बटन बना देते हैं। अभी ये जो चीज, तभी वो होना चाहिए स्टॉप, जब हम इस बटन पे दबाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ एक हम बटन बना देते हैं, बटन को लिखते हैं स्टॉप, इसके अंदर एक आईडी पास करते हैं, आईडी बनाते हैं, आईडी इज इक्वल्स टू स्टॉप। हाँ, अभी एक काम करते हैं, इसे कमेंट कर लेते हैं, रिफ्रेश। अभी आप देखोगे कि यहाँ 2 सेकंड के बाद एक आउटपुट आया, फिर वापस से आया, फिर वापस से आया, मतलब ये 3 बार दिखा दिया है। तो हम चाहेंगे कि स्टॉप पे क्लिक करते ही ये जो आउटपुट है हमारा नहीं आना चाहिए। तो तभी हम ये क्लियर टाइम आउट, मतलब इस पे करते ही ये क्लियर टाइम आउट होना चाहिए कि हमें आउटपुट शो नहीं करना चाहिए। तो उसे हम कैसे बनाएंगे? अभी चलो यहाँ ले लेते हैं। अभी जैसे हमने एक आईडी बनाया, तो डॉक्यूमेंट डॉट, इसे आईडी को हम एक फिर से वेरिएबल में डाल देते हैं। लेट स्टॉप इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है? स्टॉप। तो हाँ, तो अभी इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक मतलब एक इवेंट लिस्टनर हो गया कि ऑन क्लिक, मतलब क्लिक करते ही ये जो चीज़ है ये अभी हमें नहीं शो करना चाहिए। तो अभी ये स्टॉप बन गया। अभी इसमें हम लोग ऐड इवेंट लिस्टनर डालते हैं, स्टॉप डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। अभी ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर भी दो चीज़ें पास होती है कि वो क्लिक है, मतलब ये क्लिक कर रहे हैं ना, और भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। तो अभी हम लोग क्लिक करते हैं कि क्लिक होते ही ये जो चीज़ है ये आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लिक, और दूसरा होता है फंक्शन। चलो फंक्शन बना देते हैं, ये क्लिक होते ही मतलब क्या होना चाहिए। तो यहाँ मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन यहाँ लिखते हैं क्लियर टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट। और यहाँ क्या क्लियर होना चाहिए? ये नहीं शो होना चाहिए। तो यही है इन सब चीज़ में। अभी जैसे कि मैं यहाँ मैंने क्लियर टाइम आउट लगा दिया है, अभी मैं यहाँ स्टॉप करते ये जो चीज़ है ये यहीं स्टॉप हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, कुछ तो है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। इसे मैंने सेव किया, इसे रिफ्रेश किया, अच्छा रिफ्रेश नहीं किया था मैंने। यहाँ देखो, अभी ये हुआ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, स्टॉप, 6, 7, स्टॉप फंक्शन। ओके, यहाँ पे हाँ, ये जो क्लियर टाइम आउट है, अभी मुझे स्टॉप क्या करना है, मुझे ये चीज स्टॉप करनी है, तो ये तो मैंने यहाँ डाली ही नहीं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सेट एंड द टाइम, then I can save this, refresh. Now you can see hello world, 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, stop, and the 5 time is not on। तो ये स्टॉप हो गया, और ये 4 से 5 नहीं हुआ। तो यही है, ये बेसिक है, ये जैसे कि सेट टाइम आउट मैंने जो बहुत बेसिक जो बताया है, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट एंड क्लियर टाइम आउट। So thanks for seeing this video.